हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स कल का कल है 1 मार्च। आज एक्सपायरी थी मंथली, कुछ खास नहीं, साइडवेज ही थी, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। बैंक निफ्टी देखते हैं आज तो अभी 157 पॉइंट्स की तेजी दिखाई है, तो फ्लैट ही है टेक्निकली। ऊपर से वॉलेटिलिटी कुछ खास हुआ नहीं, सबका एसएल काटने का काम करी। ठीक है, तो कल का एक बार प्राइस एक्शन देख लेते हैं। तो ये एक ट्रेंड लाइन है हमारी, यहाँ से प्राइस काफी टाइम रिजेक्शन मिला है, और अगर मार्केट को अभी तेज ऊपर जाना है तो इसको 46,800 सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ये अगर इसके नीचे आती है 45,480 के नीचे, तो अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी। एनीवे चलते हैं, हमारा इंटरडे सेटअप डिस्कस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो गाइज, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये डिसेंडिंग नैरो है, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब आज था, ये हमारा आज का था और ये हमारा कल का बन रहा है। तो इसके नीचे अभी फिलहाल तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर ही है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिख रही है। लेट्स सी क्या होता है। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन है हमारा और न्यूट्रल पॉइंट, इसकी जो रेंज है वो है 45,981 से लेकर 46,088। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 5 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया होगा, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू है वो है 46,314 से लेकर 46,413। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, और R2 के अंदर इंक्लूड है ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस, जो आएगा 46,600। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,600 से लेकर 46,705। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,944 से लेकर 47,052। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,265 से लेकर 47,366। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,579 से लेकर 47,675। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। 5 सपोर्ट है। ये सपोर्ट 1, इसी के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया भी है, और S1 के अंदर ही OI का सपोर्ट आ रहा है जो ऐड करेगा 45,800। और ये पूरी जो रेंज की वैल्यू होगी वो 45,664 से लेकर 45,800। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 45,342 से लेकर 45,452। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 45,037 से लेकर 45,145। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 44,733 से लेकर 44,836। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 44,428 से लेकर 44,530। अभी हम हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, हाफ में मत छोड़ के जाना, तो आपको नुकसान हो सकता है। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। उससे ये सेटअप से रिलेटेड है, वो मैंने उसमें 2 साल की अपनी प्रैक्टिस दिखाई, सेफ एंट्री एग्रेसिव एंट्री सब मैंने उसमें बताया कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो वो वीडियो एक बार देख लेना। कल का हमारी एंट्री और एग्जिट जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करके हो जाएगा, तो उसके अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है और उसके लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में इनिशियल डेज में। उसके बाद नहीं भी मार्क करो तो भी चलेगा, ठीक है। अभी सबसे पहला ऊपर डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ पे क्लोज होगी अगर कल वहीं पे ओपन होता है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। ट्रेड में एंटर करने के 2 रूल है। प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, और रूल नंबर 2 है नॉन ट्रेडिंग जोन में अगर प्राइस है और वो 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके जिस साइड ब्रेकआउट करती है उस साइड का हम ट्रेड लेते हैं, वो हमारा मेन थिंग है, ठीक है। तो अगर ये प्राइस यहाँ पे ओपन होती है फ्लैट ओपन, तो प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, इसको 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन करने देंगे। उसके बाद जहां ब्रेकआउट करेंगे वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप होता है R2 पे, तो प्राइस तो नॉन ट्रेडिंग जोन पे ही है, तो फिर प्राइस को सिर्फ सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ये जहां का ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर टारगेट की बात करें तो अगर हमने ये ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 2 टारगेट होंगे, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो ये वाले ऊपर के टारगेट, अगर नीचे का ट्रेड ले रहा है तो ये वाले टारगेट होंगे, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड ले रहा है तो ये सारे होंगे टारगेट। तो आपको टारगेट सारे ऐसे ही लेने हैं। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरने लगती है या और ऊपर जाती है, तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना है। एग्जाम्पल के लिए ये गैप अप हुई और गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ पे आके इसको एक सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे 15 मिनट हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो सस्टेन कर लेती है, और उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड, ठीक है। अगर गैप अप कहीं बीच में होती है तो प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करने देंगे, उसके बाद वो जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन हो गया S1 पे, तो ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में है, तो यहाँ पे सिर्फ प्राइस को सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर।
उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। ठीक है, तो जैसे हमने गैप अप में किया था सेम गैप डाउन में भी वही कैसे वैसे सिचुएशन होगा तो वैसे ही करना है। ठीक है, एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और गिरना स्टार्ट करती है बिना कंसोलिडेशन के, तो वेट करना है प्राइस को, हमें नॉन ट्रेडिंग जोन पे आना है। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और ऊपर जाने लगती है और यहाँ पे उसको आके रेजिस्टेंस मिलता है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आके और ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद जहां का ब्रेकआउट करके वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारा गैप अप गैप डाउन में फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे बता देता हूँ कि आज ही हमारी एक्सपायरी थी मंथली, कल से हमारा नया मंथ और नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो अभी कुछ वहां पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा कुछ फॉर्म हुआ नहीं। अभी जितने भी बचे कुचे हुए जो भी डेटा है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के इसमें नेक्स्ट वीक के लिए 7 मार्च के इसमें, तो उसके अकॉर्डिंगली जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा कॉल और पुट राइटर्स है उसको मैंने एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, तो वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है रेजिस्टेंस 46,600। तो अगर प्राइस अप ट्रेंड जा रही है तो हमें एक दिक्कत देगी 46,600 ओआई का रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही है तो नीचे जो हमें ओआई का सपोर्ट है वो है 46,800 हमारा ओआई का सपोर्ट होगा, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। तो ये ऑलरेडी R2 के अंदर इंक्लूडेड है और ये S1 के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, और बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की, तो वो चल रहा है अभी 0.8 हो गया है वो। ठीक है, तो 0.8 थोड़ा वीकनेस को ये करता है, लेकिन इंटरडे में हम बुलिश है अभी फिलहाल के लिए। तो गाइस ये बन गया हमारा कल का 1 मार्च का इंटरडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।